पार्ट टाइम में वर्क करके काफी अर्धशतकवीर देखे होंगे, आपने पार्ट टाइम में काम करते हुए शतकवीरों को देखा होगा, आपने पार्ट टाइम में काम करके एमडीआरटी करने वाले अभिकर्ता मित्रों को भी देखा होगा। आज आपके बीच में मैं एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहती हूँ जो पार्ट टाइम में वर्क करते करते केवल एमडीआरटी नहीं और नॉट लाइक अ मैजिक, एक बार हुआ वैसे वाला नहीं, जो कंसिस्टेंसी के साथ लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते हुए जॉब के साथ 2 साल लगातार एमडीआरटी किया और तीसरे साल सीओटी किया, जॉब करने के साथ में पार्ट टाइम में सीओटी किया। वैसे हमारे एक होनहार धुरंधर को मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहती हूँ। प्लीज वेलकम हार्दिक पटेल द सीओटी एजेंट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं आभार मानूंगा आनंद सर का कि जिनके सपोर्ट से मैं आज इस मुकाम तक पहुंच चुका हूं, और उससे भी बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा मेरे स्वर्गीय डेवलपमेंट ऑफिसर जिनको मैंने 2 महीने पहले ही खोया है। मैं उनको डीओ मानता ही नहीं था, वो मुझे अपने बेटे जैसा रखते थे। आज उनकी बहुत याद आ रही है आप सबके बीच में। दूसरी बात कि कौशल ने जैसे बताया, मैं पार्ट टाइम में सीओटी बना हूं। अगर हमारा जज्बा, हमारी जो बिलीव सिस्टम है कि जो चीज हम एक बार मन में ठान लेते हैं कि जो हमें करना ही है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। बस ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। मैं आपको बता दूं कि मेरी एजेंसी 2015 में ली थी और आनंद सर की मुलाकात मेरी 2018 में हुई थी। 2018 से उनकी ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट कर ली थी। एक अच्छी बात ये बताओ आप सभी डीओ को कि कोई भी बंदा है एक छोटे लेवल से बड़े लेवल तक पहुंचता है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो उसमें एक मेन कारण मुझे ये लगा कि जब हम ट्रेनिंग में थे उनके साथ, तो जब कोई भी एजेंट थोड़ी सी भी प्रोग्रेस करता है, मान लो उसका मंथली कमीशन जो है वो 50,000 है और नेक्स्ट मंथ के अंदर वो 80,000 हो जाते हैं, 60,000 होता है, तो सर उसको अप्रिशिएट करते थे कि भी तो तेरी जो बिजनेस है वो प्रोग्रेस हुआ है। वो चीज बहुत इफेक्ट करती है हमारे में। जैसे कोई छोटा बच्चा चलना शुरू करता है तो थोड़े पैर चलता है तो हम उसको आनंद उठाते हैं, उसको बोलते हैं अच्छा बहुत अच्छे तुमने 2 पैर लगाए, फिर वो फिर उठता है, फिर चलता है। तो उसी चीज के दौरान समय चलता रहा। एक टाइम ऐसा हो गया मैं क्वार्टर एमडीआरटी फिनिश किया, हाफ एमडीआरटी फिनिश किया, फिर पूरा एमडीआरटी फिनिश किया, मालूम ही नहीं पड़ा। ये जो 2018 में मैंने एमडीआरटी किया, 2018 में मैंने दिसंबर में किया था और 2019 में मैंने वो जुलाई में खत्म कर दिया। समझिए चीज को आप कि मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाऊं। कोई भी चीज अगर एक ऐसे ही चमत्कारिक हो जाती है तो वो दूसरे साल फिर वो चमत्कार शायद हो ना हो, लेकिन अगर एक कंसिस्टेंसी के साथ होती है तो वो कंसिस्टेंसी हमेशा रहती है। तो 2019 में मैंने जुलाई में एमडीआरटी खत्म किया, 2020 के अंदर मैंने सीओटी खत्म किया और ये 2021 में मैंने एमडीआरटी ऑलरेडी पूरा कर दिया है। लेकिन अभी प्रयत्न भी चालू है कि मैं सीओटी खत्म करके अर्ली टीओटी फिनिश करूं। जब ये जो चीज है उसमें मैंने आनंद सर में ऐसा क्या जो मार्क किया है कि जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर की जो डिसिप्लिन है वो बहुत गुड है। यानी कोई भी एजेंट अगर कुछ गलत करता है तो वो उसे तुरंत रोक देते हैं कि ये चीज गलत है, अगर ये चीज कंटिन्यू होगी तो आपके बिजनेस में कोई चेंज नहीं आएगा, वो सीधे मुंह पे बोल देते हैं। वो उनकी बहुत अच्छी चीज है। मैं खुद एक टीचर के प्रोफेशन में आया हुआ हूँ, यानी मैं जब बच्चों को पढ़ाता था तो मेरे रूल्स और रेगुलेशन थे। अगर कोई स्टूडेंट मेरा रूल्स तोड़ता था तो मैं उसे गेट आउट कर देता था कि ये नहीं चलेगा, अगर मेरे पास पढ़ना है तो ये करना ही पड़ेगा, चाहे उसके पेरेंट्स आए या कोई भी आए। तो वो चीज, वो स्ट्रिक्टनेस लेवल है जो एज ए स्ट्रिक्ट होके काम लेना है वो जरूरी है और वो उनमें बहुत ही प्लस पॉइंट है। दूसरी एक बात उनमें मैंने मार्क किया था कि वो क्या करते हैं कि बहुत सारे गांव में, सिटी में और राज्य में उन्होंने बहुत सारे एजेंटों के साथ कांटेक्ट किया हुआ है। वहां उन्होंने एक काम ये अच्छा किया कि जो अच्छे एजेंट है, जो टॉप लेवल पे एमडीआरटी है, सीओटी, वो कैसे काम करते हैं, उनकी स्टोरी, जो अचीवमेंट कैसे किया, वो स्टोरी वो वहां से जानते हैं और उसे हमारे जैसे एजेंट के जो कुछ छोटे लेवल पे, बीच लेवल के या बड़े लेवल, उनके साथ शेयर करते हैं। यानी मान लो मैं अभी अहमदाबाद में हूं तो मुझे मालूम नहीं कि सूरत का कोई टॉप लेवल का एजेंट कैसे काम कर रहा है, या फिर बड़ौदा का एजेंट कैसे काम कर रहा है, कि बॉम्बे का एजेंट कैसे काम कर रहा है। तो वो जो स्टोरी है कि जो कैसे इनोवेटिव काम करते हैं तो वो शेयर करते हैं, तो हमें घर बैठे बैठे हमें वो इंफॉर्मेशन वहां से मिलती है। तो एक बहुत अच्छी चीज वो मुझे काम आई उनके पास से। दूसरी एक बात ये थी कि उनके जो डायलॉग है, जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं ना, तो वो जो कुछ डायलॉग ऐसे बोलते हैं तो मैं लिख लेता हूं और वो डायलॉग मैं यूज करता हूं कस्टमर के पास।
ज्ञान हम कस्टमर के पास जाते तो कस्टमर सर हमारे LIC एजेंट को देख के वो पॉलिसी नहीं लेता, वो व्यक्ति को देख के पॉलिसी लेता है, हमारी पर्सनालिटी को देख के पॉलिसी लेता है। तो उस टाइम हम ऐसे ऐसे डायलॉग बोलते हैं जो हमारे इंप्रेस हो जाता है और उसकी वजह से वो हमें अपना सामने हमने काम देता है। उनकी एक बात बहुत अच्छी है कि हमें अपनी आदतों को बदलनी चाहिए। अगर हमें अपना कमीशन बढ़ाना है तो हमारी आदत है जो रूटिंग में हम फिक्स कर देते कि दिन का 3 से या 4 कस्टमर को मिलना ही मिलना है। मैं मेरी बात करूं तो अगर मुझे कल कितने बजे कौन से कस्टमर को मिलना है वो रात को डिसाइड हो जाता है, यानी प्री प्लानिंग नहीं होगी तो इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये चीज कंसिस्टेंसी कि दिन में नए 3 से 4 कस्टमर मिलना है तो मिलना ही है, तो ये चीज बहुत ही इफेक्टिव है। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें जो मैं उनके पास से सीखा है, तो मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं तो उनको ये पाठशाला ही जानता, आनंद सर की पाठशाला मानता हूं कि इस पाठशाला के अंदर सभी एजेंटों को ट्रेनिंग लेना चाहिए, जिसकी वजह से बेसिक नॉलेज, मैं जब एजेंट बना तो मुझे मार्केटिंग का कुछ नॉलेज नहीं था, तो मैंने बेसिकली उनके पास वो चीज सीखी कि मार्केटिंग होता क्या है। फील्ड में जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या बोलना चाहिए। पार्टी के घर से एंटर होने के बाद रूम से बाहर निकलने तक की जो भी प्रोसीजर है तो उसको कैसे हैंडल करना है, वो सब चीज पूरे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आ जाती है। मैंने तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उनके पास से सीख लिए और अभी भी सीखता रहता हूं। मेरे लिए तो मैं उनका अर्जुन और मेरे कृष्ण है, वो जहां रथ ले जाएंगे मैं पीछे पीछे जाऊंगा। और एक अच्छी बात उनकी ये है कि मैंने ट्रेनर बहुत देखे, लेकिन ऐसा ट्रेनर नहीं दिखा कि मैं जब चाहूं फोन करके उससे हेल्प मांग सकूं। अगर मैं कहीं भी फंस चुका हूं, मुझे कोई टेंशन है किसी कस्टमर के बारे में, तो मैं तुरंत उनको कॉल कर देता हूं, सर ये सिचुएशन है क्या करना होगा, वो तुरंत मुझे उसका आंसर दे देते हैं। यानी एक बैकअप सपोर्ट रहता है कि जिससे हम फील्ड में जाते हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं कि और दूसरी बात, जब हमारी ट्रेनिंग आती है ना, तो जब भी ट्रेनिंग आती है तो मैं एकदम खुश हो जाता हूं कि आनंद सर से मिलने वाला हूं। जब उनके साथ ट्रेनिंग पूरी होती है तो मुझे लगता है कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल भर चुका है, अब नेक्स्ट मंथ के पेट्रोल फुल चलेगा। तो जब फिर से ट्रेनिंग आती है तो फिर से पेट्रोल डलवा लेता हूं, वैसे एनर्जी लेवल मेरा एकदम फुल हो जाता है। तो ये चीज बहुत ही जरूरी है। और मैंने एक चीज बहुत अच्छी देखी कि अगर आप जो भी काम कर रहे हो और आप उस काम के अंदर आपकी निष्ठा, आपकी भावना क्या है, वो बहुत डिपेंड करती है दोस्तों। आप कितना कमाते हैं, आप क्या करते हैं, वो डिपेंड नहीं करता। मैं जब कस्टमर के पास जाता हूं तो पॉलिसी बेचने से पहले मैं एक बात अवश्य उनको बोलता हूं कि ये मेरा कार्ड रखिए, आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड के अंदर अगर किसी को भी LIC रिलेटेड कुछ भी तकलीफ हो, एकदम फ्री सर्विस। कोई किसी का डेथ होता है, कोई एजेंट नहीं है, तो आप पहला मुझे फोन करना और ये मौका मुझे देना। पहले ये बात बोल देता हूं, जिससे कस्टमर को लगता है कि ये जो बंदा मेरे पास आया है वो पॉलिसी लेने नहीं आया है, वो सेवा करने आया है। तो सेवा की भावना अगर हम किसी फील्ड में रखेंगे तो कोई भी फील्ड होगा, आपकी प्रोग्रेस डबल होगी, जैसे मेरी हो रही है। फिर कस्टमर के मन में एक बेस्ट एडवाइजर नहीं, बेस्ट व्यक्ति के रूप में आपका जो चरित्र होगा वो डिपेंड रहेगा, और वही चरित्र मेरा अभी कस्टमरों के दिमाग में रहता है। फिर वो किसी को एडवाइजर मेरा स्थान वहां पे नहीं ले सकता, जब एक बार मैं जब मीटिंग करके आता हूं तो वो चीज है। और ऐसा नहीं, मेरे कस्टमर को मैं पहले ही बोल देता हूं, ऐसा नहीं कि LIC रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ही कॉल करना, XYZ प्रॉब्लम हो, मैं अपनी जो थर्ड लेयर थी सेकंड लेयर के अंदर मैं अपने कस्टमर को अपनी कार में, कोविड पेशेंट को अपनी कार में लेके हॉस्पिटल मैंने एडमिट किया है। मैं ऐसा एडवाइजर हूं कि अगर कोई कस्टमर भी मुझे फोन करता है तो मैं अपनी कार लेके दौड़ता हूं, मैं उस टाइप का एजेंट हूं। तो वो अगर जज्बा आप में होगा सेवा करने का तो बहुत आगे, और वही जज्बा आनंद सर में है, इसीलिए उनकी प्रोग्रेस हर साल दुगनी हो रही है। तो मैं भी आप सबको यही कहूंगा कि आपके जो एजेंट है, अगर उनको MDRT, COT और TOT के लेवल में अगर आप देखना चाहते हो तो ये जो आनंद सर की पाठशाला है, अगर वो पाठशाला में अगर वो ज्वाइंट हो जाते तो आई एम डैम श्योर कि वो बहुत दुगनी तेजी से प्रगति करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सबने मुझे सुना इसलिए।